क्वीन एलिजाबेथ टू के फ्यूनरल के बाद आखिर अब वो कौन सी चीजें होंगी जो कि पूरी तरह से चेंज हो जाएंगी। तो आपको बताते चलें कि इन चेंजेस के बारे में बहुत पहले से ही प्लानिंग हो चुकी थी। To all that my whole life, whether it be long or short, shall be devoted to your service and to the service of our great imperial family to which we all belong. आखिर किसको मालूम था कि 21 अप्रैल 1926 को किंग जॉर्ज के घर में पैदा होने वाली ये बच्ची पूरे 70 साल तक दुनिया पर राज करेगी। क्वीन एलिजाबेथ सिर्फ यूनाइटेड किंगडम ही की नहीं बल्कि इसके साथ साथ मजीद 15 कंट्रीज की भी मलका थी, जिसमें कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड भी शामिल हैं। क्वीन एलिजाबेथ अपनी मौत के वक्त स्कॉटलैंड के पैलेस में मौजूद थी, लेकिन अब वो कौन से इम्पोर्टेंट चेंजेस हैं जो कि क्वीन के बाद होंगी, जो कि ब्रिटिश राज को पूरी तरह से चेंज कर देगी। और इन सब चेंजेस के लिए जो प्लान तैयार किया हुआ है इसे ऑपरेशन लंदन ब्रिज कहा जाता है। नंबर 1, सबसे पहले क्वीन के बेटे प्रिंस चार्ल्स, जो कि क्वीन की जिंदगी में प्रिंस ऑफ वेल्स थे, क्वीन के इंतकाल के बाद ब्रिटिश के किंग बन गए हैं, लेकिन इनकी बीवी क्वीन नहीं बल्कि फिर भी प्रिंसेस ही कहलाएंगी। इसी के साथ किंग चार्ल्स के बेटे प्रिंस विलियम अब प्रिंस ऑफ वेल्स बन जाएंगे, क्योंकि अब वो किंग चार्ल्स के बाद इस तख्त के वारिस होंगे। नंबर 2, क्वीन की डेथ के बाद अब ब्रिटिश ने क्वीन के फेस वाले नोट और स्टैम्प्स छापना बंद कर दिए हैं, क्योंकि अब से ब्रिटिश में सिर्फ किंग चार्ल्स के फेस वाले स्टैम्प्स और नोट छापे जाएंगे। लेकिन जब तक तमाम नई करेंसी मार्केट में नहीं आ जाती तब तक क्वीन के फेस वाले नोट और स्टैम्प्स मार्केट में वैलिड रहेंगे। नंबर 3, इसी के साथ अब ब्रिटिश पासपोर्ट भी चेंज हो जाएंगे। तमाम पासपोर्ट पर क्वीन और हर मैजेस्टी की जगह अब किंग और हिज मैजेस्टी लिखा जाएगा। नंबर 4, इसी के साथ अब ब्रिटिश का नेशनल एंथम भी चेंज हो जाएगा। अब इस नेशनल एंथम में गॉड सेव द क्वीन की जगह अब गॉड सेव द किंग आएगा। नंबर 5, इसी के साथ अब ब्रिटिश पुलिस के हेड्स भी चेंज हो जाएंगे। ब्रिटिश पुलिस के हेड्स पर जहां ER2 लिखा है अब वहां CR3 लिखा जाएगा, जिसका मतलब होगा चार्ल्स रेक्स 2। नंबर 6, क्योंकि क्वीन एलिजाबेथ सिर्फ इंग्लैंड की ही नहीं बल्कि मजीद 15 कॉमनवेल्थ नेशंस की भी मलका थी, तो इनमें से अक्सर मुल्क अलग होना चाहेंगे, जिसमें 6 कंट्रीज ने तो अलग होने का इंटरेस्ट भी शो कर दिया है। ये मुल्क काफी अरसे से ब्रिटिश से अलग होना चाहते थे, मगर क्वीन की वजह से कि कहीं क्वीन नाराज ना हो जाए ये मुल्क खामोश थे। मगर अब क्वीन के बाद हालात बदल गए हैं। इसके साथ क्वीन के फ्यूनरल तक ब्रिटिश फ्लैग सरनगू रहेगा, यानी कि फ्लैग को पोल के सेंटर में लहराया जाएगा। इसी के साथ क्वीन के जनाजे वाले दिन पब्लिक हॉलीडे होगी और तमाम शॉप्स, बिजनेस और बैंक्स इस दिन बंद रहेंगे। इसी के साथ ब्रिटिश फैमिली के मेंबर्स अगले कई दिनों तक अफसोस के इजहार के लिए ब्लैक ड्रेस पहनेंगे। इसी के साथ क्वीन के फ्यूनरल के बाद भी क्वीन के चाहने वाले कई दिनों तक रोज पैलेस के बाहर क्वीन की याद में बुके रखेंगे, क्योंकि क्वीन कोई आम शख्सियत नहीं थी, इसलिए क्वीन के फ्यूनरल पर दुनिया भर के मशहूर लोग क्वीन के फ्यूनरल में शामिल होंगे, जिनमें कई मुल्कों के सरबराहान भी शामिल होंगे। इसी के साथ क्वीन के फ्यूनरल वाले दिन लंदन स्टॉक एक्सचेंज भी बंद रहेगा। और दोस्तों, ये सब चीजें बहुत पहले से ही प्लान हो चुकी थी, इवन तक के ये भी प्लान हो गया था कि BBC पर जो भी न्यूज कास्टर ये न्यूज देगा इसने ब्लैक ड्रेस पहना होगा। और वाकया ही ऐसा ही हुआ था। जब क्वीन एलिजाबेथ की वफात हुई थी तो BBC के न्यूज कास्टर ने यह खबर देते वक्त ब्लैक ड्रेस ही पहना हुआ था। अब अगर हम मलका एलिजाबेथ के ताबूत की बात करें तो इनका ताबूत भी आम लोगों से मुख्तलिफ है, और आपको ये जानकर हैरत होगी कि मलका एलिजाबेथ का ताबूत आज से 3 दहाइयों पहले बनाया गया था, 32 साल पहले बनाया गया। ये कोई आम ताबूत नहीं बल्कि ये ताबूत खास शीशे से इस तरह से तराशा गया है जो कि हवा और नमी की राह में रुकावट साबित होगा, और इसी तरह से मलका की लाश तदफीन के बाद भी लंबे अरसे तक महफूज रह सकेगी। और ये ताबूत बलूत लकड़ी से बनाया गया है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि हमारी ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो तक अल्लाह हाफिज।